हेलो स्टूडेंट्स, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 पुरुष और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना मिलिशिया, जिसको बोलते हैं हम लोग, का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन घुस गए। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. 8. The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stones fragments were sold in the markets to all those who wish to keep the souvenir of its destruction. अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल मात्र 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। The days that followed saw more rioting both in Paris and in the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later,
When historians look back upon this time, they cite the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक छोटी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा, जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे।